Hello बच्चों, let's read the question. Which hydrogen-like species will have same radius as that of Bohr orbit of hydrogen atom? Option A, N is equal to 2, lithium 2 positive ion. B, N is equal to 2, beryllium 3 positive ion. C, N is equal to 2, helium positive ion. And D, N is equal to 3, lithium 2 positive ion. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो बोहर ने रेफर किया था कि जो एटम है उसमें एक कुछ स्पेसिफिक पाथ प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रहता है और वो न्यूक्लियस के अराउंड रहता है। तो इस एटॉमिक मॉडल को हम नील्स बोहर्स मॉडल भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में हम न्यूक्लियस बनाएंगे और उसके आसपास जो है हम इस तरह से स्पेसिफिक पाथ बनाएंगे लाइक दिस। तो सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। और इसको हम शेल्स भी बोलते हैं। दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल and this is N shell and this is the nucleus। तो according to बोहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं certain allowed orbits with fixed energy level। और ये जो ऑर्बिट्स हैं दे आर क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिट्स में ही रहेंगे, इनके बीच में नहीं एग्जिस्ट कर सकते। उसके बाद जो सर्टेन एनर्जी लेवल्स हैं जो सबसे नजदीक है न्यूक्लियस के यानी कि के शेल, ये क्या होगा मोस्ट स्टेबल। और जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिट में वो डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और n जो है ये स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स और शेल्स को डिटरमाइन करता है जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा। और उसके बाद बोहर रेडियस। तो जो रेडियस है स्मॉलेस्ट ऑर्बिट का यानी कि जिसकी वैल्यू है n इज इक्वल टू 1 इन अ हाइड्रोजन एटम, उसको हम बोलते हैं बोहर रेडियस। और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.7
529 एंगस्ट्रॉम। और ये जो रेडियस है दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट probable distance between the electron and the nucleus in the ground state. Now I will explain the answer. तो रेडियस है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का इन हाइड्रोजन लाइक एटम, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज Rn is equal to n square multiplied by a naught divided by z. तो यहाँ पर जो Rn है वो क्या है? रेडियस है nth ऑर्बिट का। यहाँ पर जो n है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो a नॉट है दैट इज द बोहर रेडियस, और उसकी वैल्यू अभी हमने लिखी है दैट इज a नॉट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस इज फॉर द हाइड्रोजन। और जो z है दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो फॉर हाइड्रोजन एटम जो एटॉमिक नंबर है z की वैल्यू विच इज 1, और फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जो z की वैल्यू है दैट इज द कि कितना चार्ज है न्यूक्लियस पे। तो हम उस हिसाब से z की वैल्यू देखेंगे। नाउ अब ऑप्शन ए में देखेंगे जहां पर बोला गया है n इज इक्वल टू 2 ऑन लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3। तो Rn विल बी इक्वल टू हियर n स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय a नॉट डिवाइडेड बाय 3। तो इसकी जो वैल्यू है दैट विल नॉट बी द सेम एज a नॉट फॉर हाइड्रोजन। नाउ b, तो b की यहाँ पर वैल्यू n इज इक्वल टू 2 एंड बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो सेम हम वैल्यू पुट करेंगे Rn will be equal to 4 multiplied by a naught divided by 4. That will be a naught. So this will give the same radius as the Bohr orbit of the hydrogen atom when n will be equal to 2. Now next we have is C, where n is equal to 2 and helium positive ion. तो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यहाँ पर Rn will be equal to 4 multiplied by a naught divided by 2।
that will be equal to 2a naught, which is not same. And D, here N will be equal to 3 and lithium 2 positive, तो lithium का atomic number होता है 3, तो यहाँ पर Rn will be equal to 9 multiplied by A naught divided by 3, so that will be 3A naught, which is also not same, and it is about 3 times the Bohr radius of हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। So option number B is the correct answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.